नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत में किस प्रकार से मौसम 10 दिनों तक रहने वाला है, यानी 18 मार्च तक किस प्रकार से मौसम रहेगा। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि सुबह के वक्त आपको बुलेटिन नहीं दे पाया। तो चलिए किस प्रकार से मौसम रहेगा सबसे पहले आपको बताता चलूँ। तो पिछले आपने देखा होगा 72 से 48 घंटों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और साथ साथ में ओलावृष्टि की एक्टिविटियाँ देखने को मिली है। इसी के साथ साथ मैं बता दूँ कि आगे भी एक्टिविटियाँ काफ़ी बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ में हम आपको बताते चले हैं कि ये आज के मौसम की प्रेडिक्शन की देखें तो आज का मौसम आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। आज 9 मार्च है, तो 9 मार्च को आप देखेंगे तो 9 मार्च को उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। कुछ जगहों पर हो सकता है कि वर्षा भी एक्टिविटी हो जाए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर बादल छाने की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तरी भागों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना बन रही है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक दक्षिण में भी, केरल, तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत में भी, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर और सभी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। यहाँ पर 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च को एक सिस्टम और बढ़ता हुआ दिखाई देगा जो कि बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा बन रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि पूर्वी भारत में भी कुछ एक्टिविटियाँ 10 मार्च को बढ़ने की संभावना बन रही है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इसके क्षेत्रों के आसपास बादल छाने की संभावना बन रही है। और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन क्षेत्रों में आपको यहाँ पर वर्षा की एक्टिविटियाँ हो सकती है। और लाइटिंग स्ट्राइक के साथ साथ में काल वैसाखी का भी प्रकोप पड़ने की संभावना बन सकती है। और हल्की से मध्यम वर्षा भी कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। अंदर के साथ में कुछ जगहों पर भी वर्षा दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित लद्दाख में मौसम शुष्क रहेगा 10 मार्च को। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में सिक्किम और ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से 11 मार्च के मौसम की बात करें तो 11 मार्च को ही पूर्वी भारत में ही कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। जिसमें सबसे पहले बात करें तो उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटियाँ उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग और झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। बादल छाने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और प्री मानसून की एक्टिविटियाँ आपको पता ही है, आंधी तूफान के साथ साथ में कुछ जगहों पर तेज वर्षा और ओलावृष्टि भी दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के पश्चिम भागों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 12 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 12 मार्च को आप देखें तो उत्तर भारत में एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसी के साथ साथ में एक मध्य भारत में एक सिस्टम बनने की संभावना बन रही है, जो आगे बताऊंगा तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ही बूंदाबांदी होने की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर यहाँ पर बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और साथ साथ में महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर बादलों की आवाजाही भी बनने की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर फिर से मध्य भारत में एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन केरल के कुछ भागों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में भी तटीय क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। अब बात करें हम 13 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि 12 मार्च को एक सिस्टम बन रहा है मध्य भारत के ऊपर, वो सिस्टम 13 मार्च को भी बन जाएगा और 12 मार्च को भी बनने की संभावना बनेगी। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर इस समय हम यहाँ पर बात करें तो आपको बताता चलूँ तो उत्तर भारत में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी होने की संभावना। प्री मानसून की एक्टिविटी आंधी तूफान के साथ में भी वर्षा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिम भागों पर भी बादल छाने की संभावना है। श्रीगंगानगर से लेकर आपको जयपुर, जोधपुर यानी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बादल छाने की संभावना है। और साथ साथ में मैं बताता चलूँ तो राजस्थान के कुछ जगहों पर प्री
मानसून की एक्टिविटियाँ भी हो सकती है, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद के आसपास, जोधपुर के आसपास और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर यानी राजस्थान के पश्चिमी भागों में आंधी के साथ में कुछ संभावना बन सकती है। पूर्वी भागों में भी बादल छाने की संभावना है राजस्थान के, और गुजरात के पूर्वी और गुजरात के पश्चिमी भागों पर भी बादल छाने की संभावना है, यानी गुजरात और के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ होने की आशंका बन रही है, और फिर से आशंका बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से भी मॉइस्चर आएगा और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से मध्य भारत में और उत्तर भारत में एक साथ मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों में विशेष तौर से बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर आप धार, देवास, रतलाम के आसपास होने की संभावना, कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन आगे जो 14 मार्च का हम प्रोजेक्शन बताएंगे तो उसमें काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में लगभग मौसम सभी क्षेत्रों में शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्र में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ शुरू हो सकती है। केरल के पश्चिमी भागों में कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा, और उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 14 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 14 मार्च को आप देखेंगे तो मध्य भारत में ही वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है, और साथ साथ में उत्तर भारत में भी कुछ जगहों पर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं पर बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। पंजाब के दक्षिणी भागों पर बादलों के साथ साथ में लाइट रेन होने की संभावना, लाइटिंग स्ट्राइक होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास भी बादल छाने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी के साथ आंधियाँ भी आ सकती है, धूल भरी आंधी भी होने की संभावना है। कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटियाँ भी होने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टियाँ भी की आशंका बन सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी इसी प्रकार से रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना है। चूरू से लेकर आप चिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक, और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भारत, झालावाड़ तक, यानी सभी क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है। पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों पर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना, ज़्यादा प्री मानसून की एक्टिविटी की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के मध्य भागों पर कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से फिर से पूर्वी भारत में मौसम बढ़ने वाला है। मौसम की संभावना बनने वाली है, प्री मानसून की वर्षा की संभावना बनेगी आगे आने वाले दिनों में। इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कब किस प्रकार से मौसम की एक्टिविटियाँ बढ़ेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा और साथ में तापी, नर्मदा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना, या कह सकते हैं कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज, कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा भी होने की आशंका बन रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर आप उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के, अमरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, और राजगढ़ और साथ साथ में इसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं, विदिशा के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ जगह पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से प्री मानसून की एक्टिविटी हो सकती है। ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान की एक्टिविटी फिर से बढ़ने की संभावना है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की एक्टिविटियाँ होगी और बढ़ती भी दिखाई देगी। 15 मार्च को काफ़ी जगहों पर बढ़ जाएगी, और 14 मार्च को विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। आंधी के साथ में कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। कोंकण गोवा क्षेत्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में केरल में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्य में असम में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऊपरी बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 15 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 15 मार्च को आप देखेंगे तो 15 मार्च को मध्य भारत में ज़्यादा एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन रही है, जिसमें देखेंगे तो विशेष तौर से महाराष्ट्र का क्षेत्र काफ़ी अधिक प्रभावित होगा। और इसी के साथ साथ में उत्तर भारत की पहले बात करते हैं। उत्तर भारत में आप लगभग देख सकते हैं गिलगित, लद्दाख में मौसम शुष्क रहेगा, जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 15 मार्च को बन सकती है। पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादल छाने की संभावना
संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ एक्टिविटियाँ होने की संभावना है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ, ओलावृष्टियाँ होने की संभावना बनेगी यहाँ पर भी। और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है और बादल ज़्यादातर क्षेत्रों में छा सकते हैं। पूर्वी यूपी के क्षेत्रों पर बादल छाने की संभावना बन सकती है। बिहार में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार में आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तन होने की आशंका बन रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा, प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है और काल वैसाखी का प्रकोप होने की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में और उत्तरी भागों में भी वर्षा होने की संभावना छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर है। मध्य प्रदेश की इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक वर्षा की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर परी मानसून की एक्टिविटियाँ काफ़ी अच्छी होगी, कुछ जगहों पर हल्की होगी, लेकिन ओलावृष्टियाँ और आंधी तूफान फसलों को काफ़ी तबाह कर सकती है। और इसी प्रकार से मध्यम यानी महाराष्ट्र में भी होगा ज़्यादा संभावना, लेकिन गुजरात के पूर्वी भागों में ज़्यादा संभावना नहीं है। पश्चिम भागों में बिल्कुल संभावना नहीं है। गुजरात के पूर्वी भागों पर कुछ बूंदाबांदी या कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ जगहों पर एक्टिविटियाँ होने की संभावना है, ओलावृष्टियाँ और आंधी तूफान की। और इसी के साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्रों में बात करें तो कर्नाटक उत्तर दक्षिण दोनों भागों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रायलसीमा के पश्चिमी भागों में और उत्तरी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। केरल, तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखेंगे तो मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि सभी क्षेत्रों में प्री मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। इसी प्रकार से हम 16 मार्च के मौसम की जानकारी लें तो 16 मार्च को आप देखेंगे तो 16 मार्च को आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की संभावना बन रही है। 16 मार्च को आप लगभग संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर ऐसा नहीं होगा कि बादल छाने की संभावना बनेगी, सभी जगहों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटियाँ होने की आशंका बन रही है। ये वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। और साथ साथ में मैं बता दूँ कि ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो सकते हैं। कुछ जगहों पर चेंज होने की आशंका काफ़ी बनी रहती है, काफ़ी जगहों पर ये चेंज होते रहते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वेदर मॉडल प्रेडिक्शन करते करते एकदम से अचानक से 24 घंटों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस वेदर मॉडल के अनुसार किस प्रकार से मौसम रह सकता है तो आप देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पंजाब के पूर्वी भाग, हरियाणा के सभी क्षेत्र और साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। परी मानसून की एक्टिविटियाँ यहाँ पर भी हो सकती है। आंधी की एक्टिविटियाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में मैं बताऊँ तो पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और ओलावृष्टियाँ की संभावना भी बन सकती है। इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर भी मौसम रहने की संभावना है। आंधी तूफान का भी एक्टिविटी बन सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक वर्षा की संभावना बन रही है। बादल छाने की संभावना है। प्री मानसून की एक्टिविटियाँ होने की आशंका बन सकती है। पश्चिमी और पूर्वी एमपी में सभी क्षेत्रों में यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि इस वेदर मॉडल के अनुसार तो लग रहा है कि आंधी तूफान की काफ़ी अधिक संभावना है। ओलावृष्टियाँ की काफ़ी अधिक संभावना बन सकती है। फसलें तबाह हो सकती है जो फसलें पकी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल लगभग सभी क्षेत्रों में जो रबी की फसल पक चुकी है उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक वर्षा होने की संभावना बन रही है। और पूर्वी गुजरात में भी कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो सकता है। पश्चिमी गुजरात में कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कोंकण गोवा में संभावना नहीं है। और ये हो नहीं सकता है क्योंकि कोंकण गोवा के ऊपर बादल बनेंगे और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा से वर्षा देते हुए जाएंगे आगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। ज़्यादा कर्नाटक में संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में भी वर्षा और साथ साथ में परी मानसून की एक्टिविटियाँ हो सकती है और काल वैसाखी का प्रकोप भी होने की संभावना बनी रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर एक्टिविटियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना बन सकती है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी काफ़ी संभावना बन रही है, लेकिन असम में काफ़ी कम है, लेकिन असम में भी संभावना बन जाएगी यहाँ पर वर्षा की। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर बात करें तो 17 मार्च को किसी प्रकार से मौसम मिलेगा। 17 मार्च को ये परी मानसून की एक्टिविटियाँ पूर्वी भारत में काफ़ी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे तो पूर्वी भारत में इस समय देखें तो ये पूर्वी भारत का क्षेत्र है। इन भागों में काफ़ी जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है वेदर मॉडल के अनुसार।
और ये वेदर मॉडल काफ़ी चेंज भी होंगे। तो आगे इस वेदर मॉडल के अनुसार बताऊं तो मौसम तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र और पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के भी ज़्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लेकिन दक्षिणी भागों में भी, इन क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में भी वर्षा और ओलावृष्टि की एक्टिविटियाँ हो सकती है, लेकिन कम आशंका है। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में कम आशंका है, लेकिन संभावना यहाँ पर भी बन सकती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना और कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा और ओलावृष्टियाँ हो सकती हैं। फसलों को काफ़ी नुकसानदायक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी दोनों भागों में वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में काफ़ी, छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा, काफ़ी जगहों पर तेज़ काल वैसाखी का प्रकोप देखने की आशंका बन रही है। काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की आशंका बन रही है। ये वेदर मॉडल भी चेंज हो सकते हैं, आगे ये अनुमान काफ़ी चेंज होता रहेगा। और इधर मध्य प्रदेश और की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ज़्यादा संभावना है, पश्चिमी भागों में कम संभावना है, लेकिन पश्चिमी भागों में वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर एक्टिविटियाँ हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कम एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन गुजरात के पूर्वी भागों पर भी कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास कुछ जगह बादल छा सकते हैं, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण का मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी मौसम में काफ़ी बदलाव होने की आशंका है, काफ़ी जगहों पर वर्षा हो सकती है। और तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और के अलावा यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ में अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सभी क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई रहेगी। 18 मार्च के मौसम की बात करें तो 18 मार्च को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 18 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत में काफ़ी जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटियाँ फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन बताते चलूँ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और मध्य भागों तक, और इसी के साथ साथ में हरियाणा के जो करनाल तक के क्षेत्र हैं, उत्तर से जो पंचकुला अम्बाला से लेकर करनाल तक के क्षेत्र हैं, उन भागों तक वर्षा हो सकती है। यानी प्री मानसून की एक्टिविटियाँ उत्तरी भागों पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान के जो उत्तरी सटे हुए क्षेत्र हैं, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र, उन भागों में भी कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी एक्टिविटियाँ कमी हो जाएगी। और जिस प्रकार से एक्टिविटी आपने पिछले हमने बताया था, इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर काफ़ी अधिक एक्टिविटियाँ होने की आशंका है। इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी क्षेत्रों में और असम में के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल होने की आशंका बन सकती है। और साथ साथ में मैं बताता चलूँ तो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की आशंका है। पश्चिमी और साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा, कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहेगा, केरल में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के ऊपर कुछ आशंका बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना।